हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक सोलेनोइड वाल्व है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये न्यूमेटिक सोलेनोइड वाल्व है और ये बेसिकली एक ऐसा मैग्नेटिक डिवाइस है जो किसी एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए, जो न्यूमेटिक एक्चुएटर हो उसको ऑपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो एक्चुएटर है वो किसी फ़्लो पे भी लगा होता है, गैस की लाइन पे या फिर वाटर की लाइन पे है। तो वहाँ उसको जो वाल है उसको ऑपरेट कराने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं वो सोलेनोइड वाल है। और ये फास्टो कंपनी का मतलब मॉडल है, उसने बनाया है। और जो फास्टो कंपनी है वो न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन की जो मसनूआत हैं या डिवाइसेस हैं उनको बनाने के लिए बहुत ही मशहूर है और वो बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बनाते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो है फास्टो का सोलेनोइड वाल्व। तो आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बेसिकली ये जो वाल है ये डायरेक्शनल 5/2 सोलेनोइड वाल है। अब 5/2 डायरेक्शनल वाल इसको हम कैसे बोलते हैं, यानी इसमें 5 पोर्ट्स हैं। वो कैसे, इसमें जो 1 है वो ये पोर्ट है, ये 3 नंबर है और ये 5 नंबर है, और उसके बाद ये 2 नंबर है और ये 4 नंबर है। यानी टोटल मिला के ये कितनी होगी, 5 पोर्ट्स। और ये 2 का मतलब है यानी कि 2 पाथ हैं, ये वाले 2 वे, यानी कि ये ओपन करा रहा है या फिर क्लोज करा रहा है वाल को। 2 कंडीशंस हैं इसकी, इसलिए इसे 5/2 जो है वो कंट्रोल वाल कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी कंट्रोल वाल हो तो उसका एक मॉडल नंबर होता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो कंट्रोल वाल है इसकी वैल्यू क्या है और इसकी सीरीज़ क्या है, उससे हमें आइडिया लगाते हैं। तो जो मेरे पास है वो उसका अगर हम मॉडल देखें तो जैसे मैंने मेंशन यहाँ पे किया है, सबसे पहले हमें पता चलता है VSNC। यानी कि ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हों तो जो मॉडल होता है उसमें उसकी पूरी डिटेल होती है कि ये इसमें बेसिकली इसकी पोर्ट्स कितनी हैं, पोर्ट का साइज़ कितना है, ये बेसिकली आपको बताता है। तो आइए हम इसको ज़रा देखते हैं कि बेसिकली इसका मॉडल जो मेरे पास है उसको हम कैसे रीड करेंगे। कोई भी होगा उसको आपको आइडिया हो जाएगा इससे कि मैं जिस तरह का आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो कोई भी सोलेनोइड वाल आप ले रहे हैं तो उसके जो मॉडल नंबर है उसमें आप उसकी क्लासिफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसकी पोर्ट का कैसे पता चलता है। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले देखें, इसका है VSNC। VSNC से जो इसका मतलब बनता है वो वाल सीरीज़ है। तो FC का जो मतलब है, अगर हम इसकी डिटेल को देखें तो FC बेसिकली है फेल क्लोज, यानी जब इसके ये कॉइल है इसके ऊपर 24 वोल्ट चले जाते हैं। फ़र्ज़ किया कोई भी आपके वाल है उसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है, ठीक है, जैसे इसके ऊपर 24 वोल्ट लिखे हुए हैं। तो जैसे ही इसकी सप्लाई कट हो जाएगी तो ये वाल जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। इसकी ये कंडीशन बताई है, FC से मुराद है कि जैसे ही इसकी सप्लाई कट होगी, बंद होगी, सोलेनोइड की ख़त्म हो जाएगी, तो ये वाल ऑटोमेटिकली आपका क्लोज आएगा। तो डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें M52 की, M52 बेसिकली इसका जो है इंटरनल फंक्शन को बयान कर रहा है, यानी इसके अंदर जो कॉइल है या सोलेनोइड है वो उसकी टाइप कौन सी है और उसको कितनी सप्लाई की ज़रूरत है, ये वो इसका इंटरनल बता रहा है F52, ठीक है। अब MD आगे नेक्स्ट है MD। MD का मतलब है कि ये जो मैनुअल ओवरराइड, यानी कि उस वाल को कितनी जल्दी बंद करता है और उसको खोलता है, उसके ऑपरेशन को जाहिर करता है MD। और G14 बेसिकली उस जो वाल है उसका साइज़ बता रहा है। थ्रेड, जो थ्रेडेड पोर्ट है, जैसे कि ये वाली थ्रेडेड पोर्ट है, इसका वो साइज़ बता रहा है कि 1/4 इंच की जो है उसका पोर्ट का जो है वो साइज़ है, यानी कि ये वाली पोर्टों का वो साइज़ बता रहा है, ठीक है। आगे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है F8। F8 जो है ये इलेक्ट्रिकल कॉइल की जो सप्लाई है उसको ज़ाहिर करता है।
जैसा कि ये वाली इसको ज़ाहिर कर रहा है। और इसकी सप्लाई कितनी मिलती है, उसने मेंशन किया 24 वोल्ट डीसी जो है इसको सप्लाई मिलती है। और इसकी अगर पावर को देखें तो ये 3.5 वाट का है, ये 3.3 वाट का है। तो डियर फ्रेंड, अब मैं आपको ये सोलेनोइड वाल्व जो था ये डैमेज था, तो मैं इसको आपको इंटरनल पार्ट्स इसके मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है और ये कैसे काम करता है, आइए तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये कॉइल होती है, ये कॉइल है और यहाँ से जो हम है इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ये कनेक्टर है, कनेक्टर से हमने इसको 24 वोल्ट दिए और ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक बनी। जब ये मैग्नेट बनी तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट देखें तो इसके अंदर ऐसे फिक्स होता है। तो जैसे ही मैग्नेट बनती है तो वो इस प्लंजर को खींचती है, ऐसे अपनी तरफ खींचती है। जब प्लंजर को अपनी तरफ खींचती है तो इसके अंदर ये पोटें होती हैं, जो पोटें ओपन और क्लोज होती हैं। इसमें जो है वो 5 पोटें हैं। एक आपकी इनपुट है, ये वाली इनपुट है, यहाँ से आप एयर की सप्लाई देते हैं। कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो जैसे ही हमने इसको इस पॉइंट से एयर को सप्लाई दी तो आगे आपके पास 2 पोटें आ गई, एक 1 और ये 2, ठीक है। इसमें उसके नंबर होता है 2 और 4 नंबर। ये आपकी इस तरफ जा रही होती है, ये एक्चुएटर को लगी होती हैं। जब ये पोटें एक्चुएटर को लगी होती हैं और यहाँ से आपकी एयर जो आउटपुट होती है और वह पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है। ये 2 पोटें होंगी, बाकी ये 2 बच गए। एक ये 3 और 5 आपकी ड्रेन होती है। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद आगे ऑपरेशन में जो इसका बताऊंगा वो कैसे है उसमें बताने वाला हूँ। ये आ गया, इसकी पोर्ट्स आ गई और ये इसकी कॉइल के बारे में। अब इसमें ये होता है स्प्रिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्प्रिंग का जो काम है वो प्लंजर को अपनी असल पोजीशन में रखना, यानी कि असल मकाम में रखना, और ये प्लंजर को दबा के रखता है, ये वाले प्लंजर को। जब ये होता है तो इस तरह प्लंजर इसके अंदर फिक्स होता है ऐसे, और इसने इसको ऐसे दबा के रखना होता है, यानी कि अपनी पोजीशन पे रखना होता है। और जैसे ही सोलिड कॉइल बनती है तो इसने प्लंजर जो है वो उस तरफ खींच जाता है। ये इसकी बॉडी है और यहाँ से पोटें जो हैं वो इसकी ओपन क्लोज होती हैं, यानी कि ये वाली पोर्ट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये वाली पोर्ट्स को इस तरह ब्लॉक करता है। तो ये जो आपको देख रहा है इसको पिस्टन भी बोलते हैं, आर्मेचर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी पोर्टों को ओपन क्लोज करता है, यानी पाथ प्रोवाइड करता है एयर का। ये था इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता चुका हूँ इस वाल का। अब हम इस वाल का जो है वो देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। अब मैं बताऊंगा आपको ये जो वाल है, सोलेनोइड वाल जो है, ये काम करता कैसे है। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 1 नंबर से एयर आती है, यानी कि ये वाली जहाँ पे है 1 नंबर, उस पे आपकी जो कंप्रेसर से एयर आ रही है या कंट्रोल एयर आ रही है वो आपने इस पॉइंट पे लगानी है। और इसको जो एयर है आप मैक्सिमम जो है वो 2.5 से 10 बार तक इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको PSI में कन्वर्ट करें तो आप 30 PSI से लेकर 145 PSI तक प्रोवाइड कर सकते हैं, और प्रेशर 2.5 बार से 10 बार तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको एयर दे दी। जैसे ही हमने इस पॉइंट से एयर दी तो ये वाला आगे एक्चुएटर लगा हुआ है, न्यूमेटिक वाल है, उसको ऑपरेट करना है। बाज़ का जो है वो फिशर के भी होते हैं, उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ और डिपेंड करता है कि ये जो मॉडल है वो उसके मुताबिक वो सूट कर भी रहा है कि नहीं। तो जैसे ही फ़र्ज़ किया ये नॉर्मल कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है, तब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होगा, इसकी पोर्ट कौन सी होगी। तो सबसे पहले जब ये इसको यानी कि हमने 24 वोल्ट सप्लाई नहीं दी और ये इंडिकेशन ऑन नहीं हुई, तो क्या हुआ, यहाँ से एयर आई और इसके पाथ नंबर 2, ये वाला आपका पाथ नंबर 2 बनता है। तो पाथ नंबर 2 से निकलेगी और जो आपका एक्चुएटर है उसकी एक पोर्ट पे जाना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही इसको इस पॉइंट पे पहुंची और इसने एक और काम किया कि इसकी जो पोर्ट नंबर 3 है ना, ये वाली, वो बंद होती है।
पोर्ट नंबर 3 बंद होती है, नॉर्मली कंडीशन में बता रहा हूँ, जब ये इसको सप्लाई मिल नहीं होती तो 1 और 2 उसको पाथ मिल रहा होता है, इस तरह जा रही होती हैं, और 3 नंबर जो है वो बंद होती है। और उसके बाद जो है आपकी ये इस पॉइंट से आई, तो ऐसे आते आते इसने धकेलना शुरू किया। इसमें आपको जो नज़र आ रही है एक ब्लू कलर की है और एक थोड़ी सी डार्क ब्लू आपको दिखाई गई है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि सप्लाई लाइन कौन सी है और ड्रेन कौन सी है। तो क्या होगा, जैसे ही आपकी एयर इस पॉइंट पे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, तो फ़र्ज़ किया अगर ये पोर्ट 4 और 5 ये आपस में कनेक्ट ना हो तो आपकी एयर जो है वो जो पहले ऑपरेट हुई थी वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी और वाल आपका स्टक हो जाएगा, और तब वाल जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ से एयर इसको धकेल रही है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट एयर है और इसका प्रेशर ज़्यादा है, और ये क्या करेगी, इस एयर को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। और वो एयर बाहर कैसे आएगी, इसकी 4 नंबर पोर्ट से और 5 नंबर पोर्ट, ये वाली पोर्ट आपस में ओपन हो जाएंगी, यानी कि ये कनेक्ट हो जाएंगी और यहाँ से एयर जो है वो ड्रेन शुरू हो जाएगी। जैसे ही एयर ड्रेन होगी तो आपका वाल जो है वो क्लोज होगा, नॉर्मली क्लोज है, ये FC है, ठीक है। अब जब हम इसकी इस सोलेनोइड को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तब इसकी कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड, जिस तरह मैंने बताया कि अब हम क्या करते हैं, इसकी सोलेनोइड को सप्लाई, यहाँ से हमने इसको 24 वोल्ट DC सप्लाई दे दी, तो ये ऑन हो गया। जैसे ही ये ऑन हुआ तो आपकी कौन सी 1 नंबर पोर्ट से सप्लाई आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 नंबर से आई, तो वो आते हुए कौन सी नंबर में गई। अगर इसको हम ऐसे देखें इस पॉइंट पे, तो पहले वो कौन से नंबर पे जा रही थी, 2 नंबर पे। अब वो जो है वो कौन से नंबर पे जाएगी, 4 नंबर। यहाँ पे 4 है, ये 2 नंबर है, और ये आपका 5 नंबर है, ये आपका कौन सा होगा, 3 नंबर, ये 1 नंबर। तो मैंने जैसे बताया कि आपकी 1 नंबर से आई और यहाँ से आते हुए कौन से नंबर में चलेगी, 4 नंबर में आई, और इसने वाल को धकेलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एयर और मौजूद है तो इसको भी बाहर निकालना है, तो 2 नंबर और जो 3 नंबर है वो आपस में कनेक्ट होंगे और यहाँ से एयर आना शुरू बाहर हो जाएगी। 2 नंबर और 3 नंबर कनेक्ट हो जाएंगी और ये आने, और वाल क्या होगा, उस वक्त ओपन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त ये वाल ओपनिंग पोजीशन में होगा जब इसको सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही सप्लाई इसको हम मिलेगी, तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, जो इसकी इस पोर्शन की जो 5 नंबर पोर्ट है ना वो ऑफ होगी, यानी कि उसमें एयर नहीं आएगी, क्योंकि ये ड्रेन है, इसमें एयर आना शुरू हो जाएगी तो ये फिर वाल ही ऑपरेट ही नहीं होगा ना। तो बाज़ का जो सोलेनोइड वाल होते हैं वो उसमें जो है एयर लीकेज आना शुरू हो जाती है, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये इसका ओरिंग होता है। तो ओरिंग को ख़ास ख्याल रखा जाए, देखा जाएगा ये डैमेज तो नहीं है कहीं, तो इससे भी अगर आप देखते हैं कि आपका वाल की पोजीशन क्या है। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास ये प्लंजर इसके साथ ऐसे अटैच होता है, तो हमारे पास सोलेनोइड की सप्लाई जो है वो नहीं है, तो वाल को चेक करना चाह रहे हैं ओपन है या क्लोज़ है। तो क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक उन्होंने जो फास्टो कंपनी है उन्होंने एक ऑप्शन दी है, आप इसको स्क्रू ड्राइवर से डाल के ऐसे घुमाएंगे तो ये वाल आपका ओपन हो जाएगा। वापस इसको रिवर्स लेके आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में लेके आएंगे तो ये आपका वाल क्लोज़ हो जाएगा, और जिसको दूसरी तरफ घुमाएंगे तो वाल आपका ओपन हो जाएगा। यानी कि अगर सप्लाई नहीं है तो आप इसको वाल को टेस्ट कर सकते हैं। जो फ़र्ज़ किया आप वो कह रहे हैं कि जी वाल जो है वो स्टक है, ये ओपन नहीं हो रहा, तो इस पर सप्लाई अगर नहीं है तो आप इस तरह इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बड़ा तफसील से एक्सप्लेन किया इसके फंक्शन को, इसकी ऐसी सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं और कैसे ये काम करता है, ये मैंने आपको पूरी तफसील से बता दिया है। तो डियर फ्रेंड, अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि इसकी वाल की जो स्पेसिफ़िकेशन है वो क्या है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ नोट कराता जाता हूँ ताकि आपको पता चला जाए। तो सबसे पहले आता है वाल की टाइप। तो ये जो वाल है ये 5/2 है सबसे पहले, और इसका जो फ़्लो कंट्रोल है ना वो पायलट ऑपरेटेड है, यानी डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल कंट्रोल है, ठीक है। इसका अगर साइज़ की बात करें तो इसकी जो साइज़ है वो इन पोर्टों का वो 1/4 इंच है, और इसकी जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो 24 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं।
और उसके बाद अगर हम पावर कंजप्शन की बात करें तो ये पावर कंजप्शन यहाँ पे लिखी है 3.3 वाट की है। और प्रोटेक्शन क्लास इसकी IP65 है इसकी। और ऑपरेटिंग प्रेशर 2.5 से 10 बार तक है। और इसका जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत जल्द है। और इसका अगर टेम्परेचर देखें तो -20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक ये काम कर सकता है। तो इसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो ये सोलेनॉइड वाल जो है, सबसे पहले अगर आप ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री को देखें तो वहाँ पे ये एज ए कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल पर ये जो हमारे एक्चुएटर होते हैं उनके ऊपर ये लगा होता है। और इसके बाद केमिकल प्रोसेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह में, उसके बाद अगर देखें हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हर जगह ऑलमोस्ट आपको ये जो यहाँ पे भी न्यूमेटिक वाल हैं, कंट्रोल वाल हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए हम ये SOV जो है वो यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको बड़ी तफसील से इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो डियर फ्रेंड, अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल आ रहा हो इसके रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको किसी वीडियो में समझ नहीं आ रही बात की तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो डियर फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो न्यू वीडियो है उसका मिल सके। तो आपके टाइम का शुक्रिया, थैंक यू सो मच।